नमस्ते मित्रों। एक बार फिर वेदांत ज्योतिष में आप सब लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक तथा प्रवर्तक रहे। 12 फरवरी 1824 टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनकी जन्म समय का हमारे पास नहीं होने से हम इनकी कुंडली तो नहीं बना सकते, लेकिन कहा जाता है वह मूल लगन में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया था। अगर हम उस दिन की ग्रह स्थिति देखें तो मिथुन राशि में बृहस्पति तथा चंद्रमा की युति हो रही है, अर्थात इनकी कुंडली में गज केसरी योग था। इसीलिए इनकी कीर्ति 200 साल से भी अधिक आज हमें याद दिलाती है इनके सिद्धांतों को और इनके दिखाए हुए मार्ग को। इनके पिता टैक्स कलेक्टर रहे और वह एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनकी माता वैष्णव थी और पिता शैव, इसीलिए बचपन से ही घर में धार्मिक गुरुओं का आना जाना लगा रहता था और इन्हें बचपन से ही संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनकी बचपन से ही संस्कृत में अधिक रुचि देखते हुए इन्हें वेद वेदांत तथा शास्त्रों का अध्ययन कराया गया। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे में मृत्यु देखकर इन्होंने अपने सेवा न करने का निर्णय लिया और हत्या की खोज में 22 वर्षीय आयु में घर छोड़ दिया। भटकते भटकते यह मथुरा में स्वामी विरजानंद दंडीश महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए और वहां इन्होंने उनके निरीक्षण में 20 साल तक संस्कृत के ग्रंथों का, वेद वेदांतों का, वेदांग का, पाणिनि व्याकरण का तथा पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा में गुरु ने इनसे मांगा कि आप हिंदू धर्म में फैले हुए मतांतरों का अंत करो। हिंदू धर्म में अंधकार भर गया है, आप इन सब अंधकार रूपी अज्ञान को हटाओ और मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम परोपकार करो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी निकल पड़े भारत के दौरे पर। पूरे भारत में घूमते हुए उन्होंने कई तरह के संस्कृत के प्रकांड पंडितों के साथ साक्षात्कार किया। वह बहुत तार्किक तथा तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे, इसीलिए सभी को हराकर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सन 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और उसके बाद 1886 में इनके अनुयायी लाला हंसराज ने इनके नाम पर आधारित दयानंद एंग्लो कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना करी। इन्होंने न केवल समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाया, जैसे कि छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा विवाह, सती प्रथा तथा विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। इन्होंने न केवल गौशालाओं और अनाथाश्रमों की स्थापना करी, बल्कि समृद्ध हिंदुओं को प्रोत्साहित किया कि वह हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ना करने दे और जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको भी शुद्धि आंदोलन चलाया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पहली बार स्वदेश का नारा किसने दिया था? स्वदेश का नारा दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, जिसको बाद में लोकमान्य गंगाधर तिलक तथा फिर महात्मा गांधी ने फॉलो करते हुए आगे इसे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी न केवल देश के परम भक्त थे, देशभक्त थे, बल्कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी जी के क्योंकि धर्म के लिए उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो उस समय में इनके बहुत से शत्रु बन गए थे। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुसलमान और ईसाई धर्म में भी काफ़ी शत्रु इनके हो गए और करीब 20 सालों में इन पर 44 तरह से हमला किया गया, इनको मारने का प्रयास किया गया, जिसमें से 17 बार तो इन्हें विष दे के ही मारने का प्रयास किया गया। एक बार जब जोधपुर के महाराज के निमंत्रण पर यह जोधपुर प्रवचन देने गए, तब वहां उन्होंने एक नन्ही नाम की वैश्या को महाराज पर अनाधिकारी हस्तक्षेप करते हुए देखा और पाया कि उसका हस्तक्षेप अनावश्यक भी था तथा महाराज कुछ ज़्यादा ही उस पर मोहित थे। तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनको समझाया, महाराज को समझाया कि उसकी संगत छोड़ दें और महाराज ने विनम्रता से इनका आग्रह स्वीकार कर लिया। लेकिन यह देखकर नन्ही वैश्या बहुत ही क्रुद्ध हुई और उसने इनको मारने का निश्चय कर लिया। उसने इनके रसोइये से मिलकर इनके दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर इन्हें दिलवा दिया, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर वापस इनके पास जाकर क्षमा मांगी। लेकिन तब तक स्थिति खराब हो चुकी थी और इनको जोधपुर के अस्पताल में एडमिट कराना था।
इसीलिए उस समय इन्होंने उसको 500 रुपये दिए और उसको माफ़ करते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान करेगी। महात्मा महात्मा होते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हृदय इतना बड़ा था कि अपने मारने वाले को ही इन्होंने बचाया। बाद में अस्पताल में भी इनका इलाज चला, लेकिन जोधपुर के अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी यह लांछन लगा कि शायद उन्होंने इन्हें औषधि की जगह कोई विष दिया था, धीमा जहर दिया जा रहा था, तभी इनकी स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। कोई भी वैश्या या कोई डॉक्टर बिना किसी बड़े व्यक्ति के साथ के ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि कोई अंग्रेज अधिकारी इस सारे षड्यंत्र के पीछे था। आखिर में अजमेर के हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया, लेकिन वहाँ पर भी इनका इलाज ना हो सका और अंत में इनकी मृत्यु हो गई करीब 59 साल की उम्र में। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम आज भी चल सकते हैं और हमारे समाज में आज जहाँ स्त्रियों का सशक्तिकरण किया जा रहा है या स्वराज के बारे में बात होती है, तो इन सब के पीछे सबसे पहली आवाज़ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही उठाई थी। आइए हम स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चले और अपने भारत देश को सफल, समर्थ और सक्षम बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।